पिछले 12 दिनों में कुछ नहीं बदला। जिन मुद्दों पर इस्लामाबाद में टकराव था, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को खाली हाथ लौटना पड़ा था, अभी भी उन्हीं मुद्दों पर तनाव बरकरार है। बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल ये है कि 24 अप्रैल को क्या होगा। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या अमेरिका ईरान में शांति वार्ता हो पाएगी? क्या अमेरिका की शर्तों पर ईरान झुक जाएगा? वार्ता फेल हुई तो क्या फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में एक नई बात कह दी है। एयरफोर्स वन में मीडिया के सवालों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के सवाल पर दो टूक कहा। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया गया, अगर बुधवार तक कोई डील नहीं हो पाती तो क्या सीज फायर को आगे बढ़ाएंगे? इस पर राष्ट्रपति ट्रंप झुंझला गए। वो कह दिए, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं इसे एक्सटेंड ना करूं, लेकिन नाकेबंदी जारी रहेगी। हमें फिर से बम गिराना पड़ सकता है। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि वो ईरान के साथ सीज फायर आगे बढ़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि बम गिराने को भी तैयार है। यानी ईरान के सामने अमेरिका ने साफ कह दिया है, डील करो या फिर बमों का सामना। अब 22 अप्रैल की डेडलाइन बेहद अहम है। अगर इस तारीख तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई ठोस समझौता नहीं होता तो सीज फायर खत्म हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ सकता है। यानी फिर से बारूद हमले शुरू हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जो ट्रंप पिछले कई दिनों से शांति का राग अल्पा रहे थे, खुद को पीस प्रेसिडेंट बता रहे थे, अचानक युद्ध मोड में क्यों आ गए? ऐसा क्या हुआ जो ट्रंप को दिल पर लग गया? क्यों ट्रंप बम बारूद की बात करने लगे? ट्रंप के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले ट्रंप का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो खुद को पीस प्रेसिडेंट बता रहे हैं। पिछले कई दिनों से ट्रंप बार बार समझौते की बात कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बहुत करीब है, तो कभी कहते हैं अमेरिका ईरान में समझौता होने वाला है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान अपने यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। लेकिन ट्रंप के इन्हीं दावों को ईरान ने एक झटके में खारिज कर दिया और यही वजह है कि ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शांति की भाषा बोलने वाले ट्रंप बमबारी पर उतर आए हैं। ट्रंप के गुस्से की वजह ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ का ये ट्वीट भी हो सकता है, क्योंकि गालिबफ ने ट्रंप के सभी दावों को झूठा साबित कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप को जवाब दिया है। गालिबफ ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए और वो सातों के सातों झूठे थे। वो इन झूठे दावों के सहारे युद्ध में जीत नहीं हासिल कर सकते हैं और ना ही उन्हें इससे बातचीत में कोई सफलता मिलेगी। नाकाबंदी जारी रहने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा या बंद, इसका फैसला जमीनी हालात करेगा, सोशल मीडिया नहीं। इतना ही नहीं, ईरान ने ट्रंप के उस बयान को भी झूठ बताया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरान अपना यूरेनियम प्रमोशन अमेरिका को देने के लिए तैयार है। ट्रंप के झूठ को बेनकाब करते हुए ईरान ने कहा, यूरेनियम को बाहर भेजने की हमारी कोई योजना फिलहाल नहीं है। इनहैंस यूरेनियम हमारे लिए ईरानी मिट्टी की तरह ही पवित्र है और इसे किसी भी परिस्थिति में कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यानी बात वहीं अटक गई जहां से शुरू हुई थी। जिन मुद्दों पर इस्लामाबाद में वार्ता फेल हुई थी, वही मुद्दे आज भी शांति वार्ता में रोड़ा बने हुए हैं। ईरान किसी भी कीमत पर इन मुद्दों पर टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान के 2 नमूनों को भी काम पर लगाया। ट्रंप का संदेश लेकर मुनीर तेहरान भी पहुंचा, लेकिन ईरान अपने स्टैंड पर कायम है। शांति वार्ता होगी तो ईरान के शर्तों पर, नहीं तो वो ट्रंप से बारूद टक्कर लेने के लिए तैयार है।